देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अब बस स्टार्ट होने में ही है एंड ऐसे में आप जितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा है, उससे ज़्यादा एमपी बोर्ड कोशिश कर रहा है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो पाए। क्योंकि एमपी बोर्ड का प्रीवियस सेशन का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है एंड इस बार एमपी बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि रिजल्ट थोड़ा सा बूस्ट हो पाए, थोड़ा सा अप हो पाए। अब वो कैसे होगा, जब एमपी बोर्ड आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको ये बता देगा कि पेपर में आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है। एंड ऐसे रिसेंट में एमपी बोर्ड ने कुछ नए कंटेंट जारी किए हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इससे आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी क्योंकि आप टाइम में रिवीजन का एंड रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी करेंगे। अभी क्या कंटेंट है, कैसे इसको आपको यूज़ करना है, कहाँ से आप इसको एसेस कर पाएंगे, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि एमपी बोर्ड ने रिसेंट में अभी ऐसा क्या ही जारी कर दिया है जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए फर्स्ट तो ये सीएम राइज स्कूल से पीडीएफ आई है जिसमें कि आपको सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप 10th में आपके सारे 6 सब्जेक्ट की आ चुकी है, अभी आप कहाँ से एसेस कर पाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो पीडीएफ आए हैं इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 नंबर के दिए गए हैं एंड 4 नंबर के भी दिए गए हैं। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं सभी इसमें दिए गए हैं एंड ये अभी रिसेंट में जारी की गई है, तो इससे अगर आप पढ़ाई करेंगे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अभी जो टाइम है वो है रिवीजन का, यानी कि आपकी प्रॉपर पढ़ाई तो हो ही गई होगी, पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया होगा, बट अगर आपको अच्छा रिवीजन करना है, अच्छे सोर्स से करना है, तो मार्केट में जो भी आता है उसको छोड़ दीजिए एंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो प्रोवाइड की जा रही है जो क्वेश्चन बैंक या फिर क्वेश्चन का सेटअप है इसको कहें, सीएम राइज से पीडीएफ आ रहे हैं, इनसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद आपको दे रही है। एंड मैंने आपको बता ही दिया है एमपी बोर्ड यही चाह रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 10th और 20th दोनों का इंप्रूव हो पाए। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। ऐसे एक और यहाँ पर कंटेंट एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है जिसका नाम एमपी बोर्ड ने रखा है वन लाइनर। अब इसका मीनिंग ही आप इसके नेम से समझ सकते हैं, इसमें आपको पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। अब जो शॉर्ट नोट्स अपन बनाते हैं वो थोड़े से अनसिस्टमेटिक होते हैं, पर यहाँ पर ये जो पीडीएफ आई है ये भी 10th के सभी 6 सब्जेक्ट की आ चुकी हैं। इसमें आपको एक एक सेंटेंस में ही पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर करवा दिया है। एक बार आप इसे पढ़ के देखिएगा, आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे क्योंकि क्विक रिविजन जो अपना होता है एग्जाम के टाइम पर, जैसे कि सुबह आपका एग्जाम है एंड रात को आपको रिविजन करके सोना है, तो आप इस पीडीएफ को एक बार पूरा पढ़ के जाइए, आपका ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको की पॉइंट्स के थ्रू मेन जो पॉइंट्स है वो आपको एक एक सेंटेंस में दिए गए हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो सारी चीजें याद करेगा जो कि आपने टाइम देके या फिर थोड़े से बड़े फॉर्म में पढ़ी है, वो सारी चीजें आप यहाँ से बड़े आराम से बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हैं। यानी कि क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं एंड खासकर अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करनी है तो आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ के जाइए। इसके बाहर तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर की जो समरी होती है वो आपको एक एक सेंटेंस में दी गई है एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी एक एक सेंटेंस के तो होते हैं, बीच में कोई सा भी वर्ड गायब कर देते हैं। आपके चाहे ट्रू फॉल्स हो गए, चूज द करेक्ट हो गए, मैच द पेयर्स हो गए, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो इस पीडीएफ से आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। अब ये जो सारे पीडीएफ रहेंगे जो सीएम राइज से आया था वो एंड ये जो वन लाइनर आया ये आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप अभी 10th में है तो आपके हमने अभी सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं, आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ से देख सकते हैं। आपको आ जाना है कोर्सेस में, अगर आपने अभी तक 10th का कोर्स बाय नहीं करा तो आपको इसको बाय करना रहेगा। इसके अंदर ही हमने आपको ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पर हमने एक सेपरेट सेक्शन ही बना दिया है, ऊपर हमने आपको दे रखे हैं जो सीएम राइज के क्वेश्चन बैंक आए हैं, जो क्वेश्चन के सेट आए उनके पीडीएफ एंड यहाँ पर नीचे आपको हमने इसके अंदर सभी सब्जेक्ट के जो वन लाइनर है जिससे कि आपको रिवीजन अभी मस्ट करना ही चाहिए, बाकी सारी चीजें छोड़ के इन पर अभी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड यकीन मानिए अगर आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो ये पीडीएफ आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इतना शॉर्ट में आपका पूरा चैप्टर कवर करवा रहे हैं जितना आपने पूरे सेशन में नहीं किया होगा। एंड रिवीजन के पर्पज से काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है एंड सिर्फ इसमें आपको मेन पॉइंट्स ही दिए गए हैं, तो जरूर से आकर चेक कीजिएगा। एंड ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बाहर से आपको रिकमेंड की जा रही है, कोई बुक हो या फिर किसी दूसरे कंपनी की रेफरेंस गाइड वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से, एमपी बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो हो गई। अब ये जो रिसेंट में पीडीएफ आई ये तो हमने आपको दे ही रखे हैं इस कोर्स के अंदर, बाकी अदर सब्जेक्ट के जो और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, हिंदी इंग्लिश में आपके ऐसे एप्लीकेशन लेटर वगैरह हो गए, सब कुछ हमने आपको 10th के इसी कोर्स में दे रखा है। तो आप अपने बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी इस कोर्स से कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको जरूर से यहीं से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें दे रखी है। भटकने से आप कुछ नहीं होगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी अभी करनी पड़ेगी, तभी आप आगे पास हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।